वो प्रॉपर्टी में एक जगह पे मस्जिद रहे तो दूसरा फेज जो है वो बाजू का स्कूल बने। सारे मसाजिद वाले कि हम मस्जिद के साथ में एक स्कूल भी चलाएंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल 18, 20 साल के नौजवान जो है गुमराह हो चुके हैं। ना उनको माँ बाप की तहजीब आती है, ना उनको रिश्तेदारों की तहजीब करना जानते हैं, ना बड़े छोटों की इज्जत करना जानते हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो नशे में मुब्तला रहते हैं। जिस तरीके से आज का नौजवान नशे में मुब्तला होता जा रहा है, इसकी खास वजह यह है कि हमारे पास तालीमी इदारे नहीं है और तालीम की, एजुकेशन की बहुत कमी है। इसी बात को लेकर एक्स कॉरपोरेटर इमरान आरिफ पाशा साहब ने उलमा इकराम यानी मसाजिद और मदारिस के आइम्मा और ज़िम्मेदार हजरात से अपील की कि हमें इंस्टीट्यूशन खोलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए जहाँ भी मसाजिद की तामीर की जाती है, इस मस्जिद के साथ साथ एक ऐसी जगह उसके बगल में लें, उसके पास लें, ताकि एक हम स्कूल, कॉलेज और एक इंस्टीट्यूट कायम कर सकें, जहाँ पर इबादत के साथ साथ दुनियावी तालीम का इंतज़ाम भी हम कर सकें। मैं हमेशा से एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे नॉट ओनली पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू पॉइंट, फिर मैं बताना चाहूँगा पॉलिटिशियंस को। अब पॉलिटिशियंस का हटा दो, इन जनरल जितने भी मसाजिद हमारे बेंगलुरु शहर में है, कर्नाटका में है, मैं तमाम मसाजिद के लोगों से, मदारिस के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, जैसे कि आप मस्जिद बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, ठीक उसी के साथ में बाजू में एक और दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लो, ताकि वो प्रॉपर्टी में एक जगह पे मस्जिद रहे तो दूसरा फेज जो है वो बाजू का स्कूल बने। कैसे भी कमेटी वाले भले उनको चंदा मिलता हो या नहीं, फिर भी बावजूद उसके वो कैसे कैसे करके बहुत सारे ऐसे मस्जिद है जिसमें कमर्शियल इनकम नहीं है, रेवेन्यू नहीं आता है, फिर भी कमेटी के ज़िम्मेदारान और मोहल्ले के लोगों का चंदा, इसकी बुनियाद पर मस्जिदें चलती हैं, है ना। तो इसी के साथ में एक और एडिशनल प्लान कर ले सारे मसाजिद वाले कि हम मस्जिद के साथ में एक स्कूल भी चलाएंगे इंशाअल्लाह। अगर ये सोच हमारे लोग अगर से बेंगलुरु और कर्नाटक से रख कर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरी जो है पूरे हिंदुस्तान में ये एक मैसेज जाएगा और दूसरे लोग भी इसे फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो काम अभी जो मैं बताया बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है हमारे और आपके हाथ से लेने वाले हैं। इसको आप आगे लेकर चलेंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। बच्चे जो भटकते हैं, भटकने से रुकेंगे, गलत शौक़ों में, गलत कामों में, जैसा कि आप पिछली मीटिंग में भी मैं बताया था कि बहुत सारे नौजवान भटक चुके हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल 18, 20 साल के नौजवान जो है गुमराह हो चुके हैं। ना उनको माँ बाप की तहजीब आती है, ना उनको रिश्तेदारों की तहजीब करना जानते हैं, ना बड़े छोटों की इज़्ज़त करना जानते हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो नशे में मुब्तला रहते हैं, ड्रग्स में मुब्तला रहते हैं। छोटी उम्र है, अभी आज तक मेरी लाइफ में मैं एक सिगरेट हाथ में नहीं पकड़ा, मेरी लाइफ में मैं सिगरेट हाथ में नहीं पकड़ा। मैं देखता हूँ रोडों पर, सड़कों पर बड़े छोटों के एहतराम नहीं करते, सिगरेट पी के धुआं उड़ा लेके जाते हैं। तो ऐसे भी क्या है ये इनडिसिप्लिन, हाँ बहुत गलत है ये। तो ये सारी चीज़ों को हम अगर से रोकना चाहते हैं, एक IPS ऑफिसर हमारे एक अच्छे दोस्त मुझे बताते हैं कि इमरान, आज का जो जनरेशन है, आई डोंट थिंक सो दे विल क्रॉस 40-44 ईयर्स। क्या बोला? 40 पर 4 साल वो लाइफ में नहीं देखेंगे, क्योंकि इस तरह से नौजवान भटके हुए हैं, इस तरह से नौजवान गुमराह हुए हैं, इस तरह से नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, इस तरह से नौजवान अपने घर को भी बर्बाद कर रहे हैं। खुद नहीं बर्बाद हो रहे, घर को भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमारे सिराज साहब जो ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाए, एकदम मैं किसी को बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने नहीं बोल रहा हूँ, मस्जिद तो चल रही है, मस्जिद के साथ में एक प्रॉपर्टी, और जैसा कि हम मस्जिद बड़ी कर लेने के लिए एक एडिशनल प्रॉपर्टी खरीदते हैं,
तो उसी तरह से सारे मसाजिद के लोग अगर से एडिशनल एक प्रॉपर्टी खरीद कर उसको मस्जिद का या स्कूल का फेस देंगे तो इंशाअल्लाह हमारे जो कम्युनिटी में जो गरीब चाहे कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी को एजुकेशन देंगे तो हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा, हमारा कर्नाटक तरक्की करेगा, हमारा बेंगलुरु तरक्की करेगा और हमारी कौम तरक्की करेगी। कहीं पर कोई भी भटकने वाले नहीं है और भटकेंगे भी नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल साचार कमेटी रिपोर्ट आई कितने साल पहले, क्या बताए, सबसे गिरी हुई जात, सबसे पिछड़ी जात, जो पिछड़े हैं तो उनसे भी पिछड़ी हुई जात जो है वो मुसलमान की जात है, लेबर क्लास है, कूली का काम करने वाली है, रोड पर फुटपाथ पर कपड़े बेचने वाली जात है। जेल में नंबर ऑफ क्रिमिनल्स जेल में भर्ती हुए वो मुसलमान है। तो ये सारे चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमेटी बिठाई थी, जस्टिस सच्चार कमेटी बोल के। ये कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, आज तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, करेंगे भी नहीं वो। इसका क्या रीजन है सर जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि देखो अभी मैं बात करूंगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट को करना चाहिए था। जब साचार कमेटी जो बनाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो बनाया गया था, तो उसी रिपोर्ट को उन्होंने खारिज कर दिया। एक यूनिवर्सिटी बना के देने का था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नहीं बना के दिया। अभी मैं बात करूंगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं बस सिर्फ एक कौम का विजन रख के, एक कौम के लिए, बच्चों के लिए, तालीम के लिए दर्द रखकर मेरे दिल में जो है मैं आपको न्यूज़ चैनल के भाइयों को बता रहा हूं, क्योंकि आपके ज़रिए से अगर कोई भी मेरी बात अगर अच्छी लगती है किसी भी मसाजिद कमेटी वालों को, किसी भी मदारिस कमेटी वालों को, किसी को भी अगर अच्छी लगती है तो वो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका सवाब मुझे भी मिलेगा, आप न्यूज़ चैनल वालों को भी अल्लाह ताला इसका सवाब देंगे। बस यही मेरा मकसद है और दूसरा कुछ नहीं।